हेलो स्टूडेंट, मैं टुनू सर। आज बिहार बोर्ड 12th के रेनबो पार्ट 2 यानी 100 मार्क्स वाले इंग्लिश के 5वें लेसन को लेकर आए हैं प्रो सेक्शन से, जिनका नाम है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज विचार, डैट जो, हेल्प्ड हैव हेल्प्ड मदद किया है, मैनकाइंड यानी मानव को, यानी कि वैसे विचार जो मानव को मदद किया है। यानी कि मानव जगत की इतनी बड़ी विकास हुई है, इस विकास में मानव को मदद कुछ विचारों ने किया है। उस विचार को हम जानेंगे। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल देखेंगे इनके सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बर्ट्रैंड रसेल के। तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, यानी बर्ट्रैंड रसेल का फुल नेम दिया है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। 1872, यानी कि ये जो 1872 लिखा हुआ है, ये बर्ट्रैंड रसेल का जन्म है। 1970 यानी 1970 जो लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल का डेथ है, यानी मृत्यु का डेट है। ये ब्रिटिश फिलोसोफर, ब्रिटिश यानी अंग्रेज समझते हैं, फिलोसोफर दार्शनिक, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, मैथमेटिशियन, यानी कि वह एक मैथ गणितज्ञ भी थे। ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, शायद एक बार 18 में पूछा था और एक बार 19 में, लगातार दोनों साल इसको पूछा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज डैश। तो फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, इस क्रम को भी याद रखेंगे। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर, एडवोकेट थे, न्यायाधीश थे, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधार, यानी कि वह समाज के लिए एक न्यायाधीश का भी काम करते थे। पैसिफिस्ट, शांतिवादी थे, एकदम शांत विचार के थे, पैसिफिस्ट यानी शांति विचार। प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, यानी कि प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट, यानी कि वह जो थे, रेशनलिस्ट का मतलब छायावादी, प्रमुख, यानी कि प्रोनिस्ट रेशनलिस्ट ऑफ 12th सेंचुरी, यानी कि 12th सेंचुरी के वह प्रमुख छायावादी कवि भी थे। वाज ए प्रोफिक राइटर, वह एक प्रोफिक राइटर थे, यानी कि बहुलदायक। वह वैसे राइटर थे कि बहुत सारे टॉपिक्स पे अपने विचारों को देते थे। ही वाज कमेंटेटर, वह एक कमेंटेटर थे। आप समझते हैं कमेंट का मतलब विवरण देना या टिप्पणी देना। वह एक बहुत बड़े विवरण करता है, टिप्पणी देने वाले थे। ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, और वह बहुत सारे वैरायटी समझते हैं ना, अनेकों, लार्ज यानी बड़े बड़े वैरायटी के अनेक प्रकार के टॉपिक्स पे, विषय पर वो अपने कमेंट देते थे, यानी कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। हिज कमेंट ऑन सेक्स, लिंग से संबंधित कोई बातें उसमें भी कमेंट करेंगे। मैरिज, शादी से संबंधित, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, रिलीजन, धर्म, साइंस, विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म, सामाजिक, एजुकेशन यानी शिक्षा, क्रिस्टियनी, क्रिश्चियन, मार्क्स यानी कि वही जो बौद्ध धर्म के प्रचारक होते हैं, जो उसके अग्रणीय होते हैं, जो उसके प्रचार करते हैं। होस्ट ऑफ अदर टॉपिक, इसके अलावा होस्ट माने बहुत अधिक टॉपिकों पर इन्होंने कमेंट दिया है। पीटी एंड फुल ऑफ कंटेंट, ये नहीं कि वैसे थे कि किसी एक विषय में उन्हें बाहुबली माना जाता था, यानी कि टॉपिक्स आर पीटी, PITHY, पीटी यानी कि वह अर्थपूर्ण, यानी किसी भी टॉपिक्स पे जब अपने वो विचार को देंगे, टिप्पणी को देंगे, तो वह बहुत ही अच्छा होगा, उसका अर्थपूर्ण होगा। कैंडेवर यानी कि वह बहुत ही सार्थक होगा, यानी कि वह वही माने उसका अर्थ भी निकलेगा, इंडेवर भी होगा, यानी कि स्पष्ट
बिल्कुल स्पष्ट, जो लोगों को समझ में आ जाएगा, सिंपल भाषा होगी। अगला कर रहा है कि इन 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्नाइजेशन of his varied and significant writing in which companion humanist idea and freedom thoughts। देखते हैं कि 1950 में सन याद रखेंगे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज बर्टन रसेल को 1950 में दिया गया था। रिकॉग्नाइज, उनकी एक पहचान थी, हिज वैरिड, उनकी विभिन्नता की, कि वह लोगों में एक हैं, बहुत सारे, यानी कि सिग्निफिकेंट यानी अहम भूमिका थी उनको राइटिंग के क्षेत्र में, जिसमें उनका कंपेनियन था, यानी कि जो भी उसमें वो टॉपिक डालते थे एकदम परोपकारी, ह्यूमैनिटेरियन यानी परोपकारी आइडियाज होते थे, उसमें विचार जो होते थे उसमें परोपकार भरा हुआ था, नैतिकता, फ्रीडम ऑफ थॉट यानी कि विचारों की आज़ादी। वैसे बात बोलते थे कि सब लोगों का विचार आज़ादी से हो सकता है, सबको आज़ाद विषय के लिए कुछ सोचने के लिए। एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, इसीलिए उनको दुनिया में बहुत बड़े विद्वान समझा जाता था, जाना जाता था। रसेल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, और उनकी जो वॉइस थी, जो उनकी आवाज़ें थी, उनकी जो आवाज़ थी ना, एकदम निष्पादित करती थी अथॉरिटी को, किसी मोरल अधिकार को, नैतिक अधिकार को। ही वॉज original and provocative in his attitude and clear that forceful in his style, यानी कि वह जो थे एक ओरिजिनल समझते हैं ना, एकदम सख्त थे, प्रोविंशियल यानी कि उत्तेजक थे, अपने एटीट्यूड से यानी कि अपने व्यवहार से, अपने प्रवृत्ति से, उनकी जो एटीट्यूड थी, प्रवृत्ति थी, बहुत ही सख्त थी, और स्पष्ट रूप से फोर्सफुल, प्रभावकारी तरीके से अपने स्टाइल में हर चीज को रखते थे अपने कलाओं में। हिज राइटिंग्स एम्फेसिस रीजन, उनकी जितने भी राइटिंग्स होते थे, लेख होते थे, वह जोर डालते थे कारण, हर चीज का कारण बताता था, इंटेलिजेंस बताता था, विद्वत्ता बताता था, ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव की खुशी को बताता था, पीस एंड लिबर्टी, शांति और आज़ादी को बताता था। यानी कि उनकी जो कहानियाँ थी, उनके लेखन को आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, एक अच्छा फैक्ट मिलता था। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनका कुछ कार्य दिया गया है, जैसे बुक का नाम, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। जैसे दिया गया है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि पश्चिमी दार्शनिकों का इतिहास, ह्यूमन नॉलेज, मानव का ज्ञान, इट स्कोप एंड लिमिट, मानव के ज्ञान की लिमिट क्या है, सीमा क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ तक, अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल, अधिकार और व्यक्तिगत, हैज मैन इफेक्ट एंड फिक्शन, क्या मानव सत्य और काल्पनिक है होता है, या क्या मानव के पास सत्य और काल्पनिकता है, कुछ सत्य भी कुछ कल्पना भी है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, यानी मेरा दार्शनिक विकास, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी पर विजय, खुशी का विजय या खुशी पर विजय, मैरिज एंड मोरल, यानी मिलन और नैतिक, समझ रहे हैं ना, मिलन और मोरल का मतलब वही मेल मिलाप होता है, यानी कि उनका कहना था मोरल्स, हाँ, मेल मिलाप से संबंधित शब्द होता है, मोरल में नैतिकता, मोरल्स में वही, और व्यक्ति मैरिज में शादी होता है, लेकिन यहाँ मिलन होगा। रोज टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की सड़क या आज़ादी की ओर सड़क। इन प्राइज ऑफ आइडलनेस, यानी कि आइडल मैंने समझते हैं सुस्त, आलस की प्रशंसा। वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं क्यों नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक बर्टन रसेल का, और इस कहानी को हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहले आए थे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अगर स्पष्ट आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों के पास शेयर करें कि सभी छात्र घर बैठे लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कार्यरत रखें। थैंक यू।